गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th की एनसीईआरटी बुक की डस्ट ऑफ स्नो कविता का डिटेल हिंदी एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। यह कविता रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है। डस्ट ऑफ स्नो एक छोटी लेकिन बहुत गहरी अर्थ वाली कविता है। इस कविता में कवि बताते हैं कि जीवन में कभी कभी बहुत छोटी घटना भी हमारे मन और सोच को पूरी तरह बदल सकती है। प्रकृति में ऐसी शक्ति होती है जो हमारे दुख और निराशा को दूर कर सकती है। कवि का दिन खराब चल रहा था, वह उदास और निराश थे। तभी प्रकृति की एक छोटी सी घटना उनके मन को बदल देती है। चलिए कविता का पहला स्टैंजा हम पढ़ते हैं और उसका हिंदी अर्थ साथ में व्याख्या भी करेंगे। द वे अ क्रो shook down on me the dust of snow from a hemlock tree। इसका शाब्दिक अर्थ होगा, एक कौवे ने हेमलॉक के पेड़ से बर्फ के छोटे छोटे कण मेरे ऊपर गिरा दिए। अब इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन अगर हम करते हैं तो वो इस प्रकार होगा। कवि जंगल या पेड़ों के पास खड़ा था, यानी कि कवि जो है वो हेमलॉक के पेड़ के आसपास खड़े थे। तभी एक कौवा हेमलॉक नाम के पेड़ पर बैठा था। कौवे ने पेड़ की शाखा हिलाई, जिससे शाखा पर जमी बर्फ नीचे गिरकर कवि के ऊपर आ गई। यह घटना देखने में बहुत साधारण लगती है, लेकिन कवि के लिए इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। चलिए दूसरा स्टैंजा देखते हैं। Has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued। इसका शाब्दिक अर्थ होगा, उस घटना ने मेरे मन को बदल दिया और मेरे उस दिन के कुछ हिस्से को बचा लिया जिस पर मैं पछता रहा था। इसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन होगा, कवि पहले बहुत उदास थे, उनका दिन खराब जा रहा था और वह निराश महसूस कर रहे थे। लेकिन जब बर्फ उनके ऊपर गिरी तो उनका ध्यान दुख से हट गया। उनका मूड अचानक बदल गया और वह बेहतर महसूस करने लगे। कवि कहते हैं कि इस छोटी सी घटना ने उनके दिन को पूरी तरह खराब होने से बचा लिया। चलिए कविता का सेंट्रल आइडिया समझते हैं। यह कविता हमें सिखाती है कि प्रकृति हमारे मन को बदलने की शक्ति रखती है। छोटी छोटी घटनाएं भी हमें जीवन में बहुत खुशी दे जाती है। हमें हमेशा सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। कभी कभी नकारात्मक दिखने वाली चीज़ें भी अच्छे परिणाम दे सकती हैं। इस कविता में कवि ने कुछ सिंबल्स यूज़ किए हैं, जैसे क्रो। क्रो को हम अशुभ या नकारात्मकता का प्रतीक मानते हैं। हेमलॉक ट्री दुख और निराशा का प्रतीक होता है। ठीक उसी प्रकार डस्ट ऑफ स्नो खुशी, ताजगी और सकारात्मकता का बदलाव का प्रतीक होता है। इस कविता में जो पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है उसके बारे में चर्चा करते हैं। इस कविता में हैज़ गिवन माई हार्ट, यहाँ एच ध्वनि की पूर्ण आवृत्ति हुई है, यानी कि अनुप्रास अलंकार का इस्तेमाल किया गया है। और जो राइमिंग स्कीम होगी इसकी वो ए बी सी डी। इस कविता के माध्यम से कवि यह संदेश देना चाहते हैं कि जीवन में छोटी छोटी सी अच्छी घटना भी हमारे पूरे दिन और सोच को बदल सकती है। इसलिए हमें कभी निराश नहीं होना चाहिए। प्रकृति हमें हमेशा नई ऊर्जा और आशा देती है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो कृपया हमें फॉलो करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो शेयर करें। धन्यवाद।